औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, फंगल सेल, अलगल सेल और इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, algae cell, fungi cell and prokaryotic cell। ठीक है, सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल, फंगल सेल, अलगल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। सेल वॉल को अगर हम देखें, बेसिकली इसका काम क्या है? सेल वॉल का काम ये है कि ये सेल की शेप को मेंटेन रखे, सेल को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करे और साथ ही साथ सेल को जो है स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करे। ठीक है, सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम ये है टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। इसका काम ये भी है कि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करे और उसके स्ट्रेंथ में इजाफा लाए, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे। प्लांट सेल वॉल को अगर हम देखें, जो प्लांट की सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर बना है? प्लांट की सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बना है। फंजाई की सेल वॉल को अगर हम देखें, फंगल सेल की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बना है। और इसी तरह हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल, खसूसन बैक्टीरियल जो सेल है, उसकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल वो किस चीज से बना है? पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना है। तो सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल, फंगल सेल, अलगल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये जो है सेल की शेप को मेंटेन करता है, उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उसके स्ट्रेंथ में भी इंक्रीज लाता है, उसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। एक और चीज़ कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है। इसी तरह जो फंगल सेल है उसकी सेल वॉल काइटिन से बना है और बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन से मिलकर बना है। तो ये था एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सेल वॉल। अब हम मूव करेंगे सेल वॉल के पार्ट्स की तरफ। बेसिकली सेल वॉल की जो है 3 पार्ट्स होते हैं: प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और लेमिला। अ सेल वॉल is basically consist of 3 parts: primary wall, secondary wall और हमारे पास है लेमिला। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी वॉल को। डेवलपिंग सेल के अराउंड बनने वाली फर्स्ट सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल कहते हैं। एक डेवलपिंग सेल के अराउंड बनने वाली फर्स्ट सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल कहते हैं। फर्स्ट सेल वॉल फॉर्म्ड around developing cell is called primary wall। प्राइमरी वॉल इसका काम क्या है? प्राइमरी वॉल का काम ये है कि ये सेल की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करे और उसकी शेप को मेंटेन रखे। तो द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी वॉल इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, rigidity
and maintain the shape of cell. ठीक है, इसी तरह प्राइमरी वॉल बना किस चीज से है? प्राइमरी वॉल की तीन कंपोनेंट्स हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। एक है सेलुलोज, दूसरा है हेमिसेलुलोज, फिर हमारे पास है पेक्टिन। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज खुद किस चीज से बना है? सेलुलोज खुद जो है छोटे छोटे फाइबर्स से मिलकर बना है। उन छोटे फाइबर्स को हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। और सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स, उसकी अरेंजमेंट किस तरह है? सेलुलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल्स है उसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। The arrangement of microfibril is criss-cross. Criss-cross arrangement हम किसे कहते हैं? यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जब माइक्रोफाइब्रिल्स एक दूसरे के ऊपर से गुजरे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस-क्रॉस पैटर्न या क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख ले कि एक माइक्रोफैब्रिल ने दूसरे माइक्रोफैब्रिल को क्या किया हुआ है? इंटरसेक्ट किया हुआ है, उसको क्रॉस किया हुआ है। तो इस तरह की अरेंजमेंट जिसमें एक माइक्रोफैब्रिल दूसरे माइक्रोफैब्रिल को इंटरसेक्ट करके गुजरे, उसको क्रॉस करके गुजरे, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो सेलुलोज की जो माइक्रोफैब्रिल है उसकी क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, उसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल की तरफ। सेकेंडरी वॉल हम किसे कहते हैं? मेच्योर सेल के अराउंड बाद में बनने वाले सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वॉल कहते हैं। एक मेच्योर सेल के अराउंड बाद में बनने वाले जो सेल वॉल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। Wall produced around mature cell later is known as secondary wall। बाद में mature cell के around जो सेल वॉल बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की पोजीशन कहाँ पर है? एक चीज मैं आपको बताऊं कि सेकेंडरी वॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ब्लू में मैंने प्राइमरी वॉल को मेंशन किया हुआ है, और इसी तरह ये जो ब्लैक लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन और ब्लू में हमारा क्या है? प्राइमरी वॉल है। तो अगर आप देखें ब्लैक और ब्लू के बीच यानी सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच क्या पाया जाता है? सेकेंडरी वॉल, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप देखें ये सेल मेम्ब्रेन ब्लैक में, ब्लू में प्राइमरी वॉल, और इसी सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच एक ग्रीन कलर की लाइन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सो द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। ये कहाँ पर पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में पाया जाता है। सेकेंडरी वॉल ये बना किस चीज से है? सेकेंडरी वॉल बेसिकली तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन। सेकेंडरी वॉल की सेलुलोज ये किस चीज से बना है? ये भी माइक्रोफाइब्रिल से ही बना है, और इसकी माइक्रोफाइब्रिल की भी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या है? क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है। सेकेंडरी वॉल की सेलुलोज इसकी भी माइक्रोफाइब्रिल की क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता है। सेकेंडरी वॉल का काम क्या है? कि सेकेंडरी वॉल का काम ये है कि ये सेल वॉल के स्ट्रेंथ में इंक्रीज बढ़ाए। इसका काम क्या है? कि सेल वॉल की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, सेल वॉल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाए। सो इट इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। एक और चीज मैं आपको बताऊं वो ये कि लास्ट पार्ट हमारा
ये है लेमेला, ये पहले डिस्कस करेंगे। लेमेला क्या है? लेमेला जो है एक जेल, लेमेला जो है एक जेली लाइक लेयर है। इट इज अ जेली लाइक लेयर जो दो सेल्स के बीच में पाया जाता है। ये आप देखें, ये हमारे पास है एक सेल, ये हमारे पास है दूसरा सेल। तो इन दो सेल्स के बीच रेड कलर में एक लाइन पाया जाता है। ये आप देखें, रेड कलर में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो सेल वॉल पाया जाता है, उस सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? लेमेला कहते हैं। ठीक है, दो सेल्स के बीच जेली लाइक लेयर पाया जाता है, उस जेली लाइक लेयर को हम कहते हैं लेमेला। लेमेला बना किस चीज से है? ये बना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट ऑफ प्रोटीन, ये दो चीजों से मिलकर बना है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ प्रोटीन से बनकर बना है। लेमेला का काम क्या है? लेमेला का काम ये है कि दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में बाइंड करवाए, दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में अटैच करवाए। इट बाइंड्स द टू एडजेसेंट सेल्स, बाइंड्स टू एडजेसेंट सेल्स। तो ये आज की टॉपिक, जिसमें हमने जो है सेल वॉल, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल वॉल क्या है और सेल वॉल की कंपोनेंट्स के बारे में फिर बाद में हमने डिस्कस किया। अब आपको समझ आ चुका है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन की साइन पर आप प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाए।